Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के वर्ड्स और vocabularies extracted है आपके editorial discussion of Indian Express newspaper से from today only. It's 24th of August 2021. So let's begin with the first word. So for today your first word is here, that is cozy. कॉजी इज़ अ वर्ब. इसका मतलब होता है मेक समवन फील कंफर्टेबल और कॉम्प्लेसेंट. ठीक है, कोई भी ऐसी प्लेस होता है, कोई भी ऐसा सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग फील्स वेरी मच कंफर्टेबल और कॉम्प्लेसेंट, तो इस स्टेट ऑफ फीलिंग को क्या बोलेंगे हम? कोजी. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंफर्टेबल या फिर सिक्योर. एंड द एंटोनिम्स आर अनकंफर्टेबल. इनसिक्योर भी आप बोल सकते हो. सो दैट लुक लाइक द माइटी कोजी सिचुएशन, कि वो सिचुएशन ऐसी लगती है जैसे दैट इज माइटी कोजी. सो दिस इज द वर्ड कोजी. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लटर. फ्लटर इज अ वर्ब. इसका मतलब होता है टू मूव और मेक समथिंग मूव. टू मूव और मेक समथिंग मूव क्विकली एंड लाइटली, स्पेशली थ्रू द एयर. जब हम हवा के साथ किसी चीज़ को मूव करते हैं, ठीक है, उसे हिलाते हैं क्विकली और लाइटली, तो उसे फ्लटर बोला जाता है बेसिकली. सो ड्रिफ्ट एंड हॉर आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स आर काम या फिर स्टे. सो द फ्लैग्स वर फ्लटरिंग इन द विंड. कि जो फ्लैग्स है दे वर फ्लटरिंग इन द विंड. सो दिस इज द वर्ड फ्लटर. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोक्रुस्टियन. प्रोक्रुस्टियन इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है स्पेशली ऑफ अ फ्रेमवर्क और सिस्टम. किसी भी फ्रेमवर्क और सिस्टम के लिए ये टर्म और वर्ड यूज़ होता है. इसका मतलब होता है इन्फोर्सिंग यूनिफॉर्मिटी और कन्फॉर्मिटी विदाउट रिगार्ड टू नेचुरल वेरिएशन और इंडिविजुअलिटी. तो जब इंडिविजुअलिटी या नेचुरल वेरिएशन को ध्यान में ना देते हुए विदाउट रिगार्ड टू नेचुरल वेरिएशन और इंडिविजुअलिटी एनफोर्स करना यूनिफॉर्मिटी को, ठीक है, ये कंफर्म करना इज व्हाट वी कॉल प्रोक्रुस्टियन. सो रेथलेस या बाउंटीफुल हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. Antonyms are gentle या फिर merciful. So it forced a violin playing into a Procrustean bad unsuited to its true nature and mission. So it forced इस तरीके के जो circumstances है, those forced a violin playing. एक violin playing का जो चलता रहता है, म्यूज़िक चलता रहता है, that forced into a Procrustean bad unsuited to its true nature and mission. नेक्स्ट वर्ड इज बैटन. बैटन का मतलब होता है बेसिकली अ शॉर्ट थिन स्टिक यूज बाय द लीडर ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा. एक ऑर्केस्ट्रा के लीडर के पास एक छोटी सी, एक थिन सी और छोटी सी स्टिक रहती है, बेसिकली उसको बैटन बोला जाता है. दूसरा बैटन का मतलब होता है ए स्टिक which a runner in a race, a relay race, passes to the next person in the team. एक टीम में जब मतलब कोई रनर कोई भी रेस चल रही होती है, तो उसमें क्या होता है, एक पर्सन एक स्टिक को साथ में लेके दौड़ता है, एक पॉइंट पे पहुंचता है, वो अपनी स्टिक को दूसरे पर्सन को पास कर देता है, तो स्टिक को बैटन बोला जाता है बेसिकली. और वो स्टिक लेके नेक्स्ट पर्सन आगे की तरफ दौड़ लगाता है, तो उसको बैटन बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज अपॉलिंग. अपॉलिंग इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है शॉकिंग एंड वेरी बैड. कोई भी ऐसा सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, कोई भी ऐसी बात जो कि शॉकिंग होती है और बहुत ही बुरी होती है, इज व्हाट वी कॉल अपॉलिंग. सो फ्राइटफुल या हॉरिफिक हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. एंटोनिम्स आर पोलाइट या फिर कंफर्टिंग. सो प्रिजनर्स वर केप्ड इन द मोस्ट अपॉलिंग कंडीशंस, कि प्रिजनर्स को बहुत ही बुरी कंडीशन में रखा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज डिन. डिन इज अ नाउन और इसका मतलब होता है लॉट ऑफ अनप्लेजेंट नॉइज दैट कंटिन्यूस फॉर सम टाइम. कुछ टाइम के लिए एक मतलब जो अनप्लेजेंट नॉइज़ है वो कंटिन्यू रहती है, चलती जाती है, उसको डिन बोला जाता है. तो उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कमोशन या फिर डिस्क्वाइट. एंटोनिम्स आर ऑर्डर या फिर पीस. सो द डिन ऑफ मेनी वॉइसेस वॉज टू ग्रेट, कि जो डिन ऑफ मेनी वॉइसेस है दैट वॉज टू ग्रेट. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज पैंडेमोनियम. पैंडेमोनियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज एंड कन्फ्यूजन.
एक ऐसा स्टेट या सर्कमस्टांसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होती है, क्योस होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, सो उसको पेंडेमोनियम बोला जाता है. नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड दैट इज इंसिपिएंट. इंसिपिएंट इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है जस्ट बिगनिंग. बिगनिंग किसी भी चीज़ की जस्ट शुरुआत होना इज़ व्हाट वी कॉल इंसिपिएंट. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बेसिक या फिर फंडामेंटल. एंटोनिम्स आर ग्रोन या फिर डेवलप्ड. सो साइंस ऑफ इंसिपिएंट इंसेनिटी कि दीज आर जस्ट द बिगनिंग साइन ऑफ इंसेनिटी. नेक्स्ट वर्ड इज हार्क. हार्क इज अ वर्ब. इसका मतलब होता है टू लिसन क्लोजली और गिव अटेंशन टू समथिंग. किसी चीज़ को बहुत ही क्लोजली अटेंशन देना, बहुत ध्यान से सुनना इज़ व्हाट वी कॉल हार्क. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लिसन या फिर पे अटेंशन. एंटोनिम्स आर ट्यून आउट. सो दे कॉन्स्टेंटली हार्क बैक टू द गोल्डन एज ऑफ देयर यूथ. कि वो कॉन्स्टेंटली दे आर हार्किंग बैक टू द गोल्डन डेज, गोल्डन एज ऑफ देयर यूथ. नेक्स्ट वर्ड इज डिसएंचेंटमेंट. डिसएंचेंटमेंट इज अ नाउन. इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और डिसइल्यूजनमेंट. एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड या ऐसे सिचुएशन जहाँ पे हम कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड होते हैं, डिसइल्यूजनड होते हैं, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ डिसएंचेंटमेंट. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्लो या फिर रिग्रेट. एंटोनिम्स आर प्लेजर या फिर कंफर्ट. सो एट अ टाइम ऑफ डीप डिसएंचेंटमेंट एंड वाटर सिनिसिज्म. नेक्स्ट वर्ड इज desist. desist इज अ वर्ब. इसका मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग. जब किसी भी चीज़ को करने से हम रोक देते हैं, स्टॉप डूइंग समथिंग. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टू सीज एंड टू क्विट. एंटोनिम्स आर कीप ऑन या फिर कंटिन्यू. सो देयर इज ग्रोइंग एविडेंस दैट इंडिविजुअल्स कैन बी हेल्प टू डिजिस्ट फ्रॉम क्राइम. कि यहाँ पे ग्रोइंग एविडेंस है कि जो इंडिविजुअल्स है दैट कैन बी हेल्प टू डिजिस्ट फ्रॉम द क्राइम. नेक्स्ट वर्ड इज क्रिम्प. क्रिम्प वर्ब और नाउन दोनों के रूल्स प्ले करता है एक सेंटेंस में. इसका मतलब होता है कंप्रेस समथिंग इनटू स्मॉल फॉल्स और रिजेस. किसी भी चीज़ को स्मॉल फॉल्ट में कन्वर्ट करना, कंप्रेस करना, राइट. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्क्रू या फिर रिंकल. एंटोनिम्स आर स्ट्रेंथन. सो क्रिम्प योर हेयर और अ लॉन्ग विग एंड सीमेंट द लुक विद अ कपल ऑफ कैन्स और हेयर स्प्रे. कि तुम अपने बाल को हेयर टाई कर लो, उनको बांध लो, कंप्रेस कर लो, एंड देन यू कैन सीमेंट द लुक विद अ couple of cans or the hair spray. So these are the words for today. Thank you so much and stay continue with Gargi classes. और अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगी. चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू.